Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the MCA aspirants जो कि निमसेट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025. गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट निमसेट एग्जामिनेशन. बात करने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, कौन से NITs पार्टिसिपेट करते हैं, क्या सीट मैट्रिक्स हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि निमसेट को टारगेट कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड. बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं और ये वीडियो शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि निम CET को टारगेट करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इंसाइट्स मिलने वाले हैं. मैन्यूवर MC एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स मिलने वाले. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो अगर निमसेट की बात की जाए, सो निमसेट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. It is a national level examination conducted by one of the participating NITs on a rotational basis. अब जितनी भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं ये मिलकर कंडक्ट करवाती हैं. निम CET इंट्रोड्यूस करने वाली थी NIT जमशेदपुर. इन्होंने सबसे पहले निम CET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था और उसके बाद बहुत सारी NITs जो हैं इसमें जुड़ती गई और रोटेशनल बेसिस पर हर साल हर एक NIT इसको कंडक्ट करवाती है. एक नेशनल लेवल का टेस्ट है जहाँ से आप ऑल ओवर इंडिया टॉप NITs और दूसरे भी स्कूल्स जो हैं जो निम CET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हो. बट मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए टॉप NITs जो कि इंडिया में हैं. अगर आप निमसेट लिख रहे हो तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी तो थोड़ी आपको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की देखने को मिलेगी. 2024 में जो हुआ था उसका एनालिसिस भी हमने दे दिया हुआ है. तो अगर आप 2025 में इसको टारगेट कर रहे हो तो उस एनालिसिस को भी अच्छे से देख लेना कि पेपर एनालिसिस क्या था. आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर आप कैसा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की होने वाली है. अगर आपने अच्छे से इसमें प्रिपरेशंस की है, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं, तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर ही लोगे और कोई भी अच्छे टॉप NITs को आप कन्वर्ट कर लोगे. अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. अब बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. यू शुड बी इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट या फिर 6.5 का CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल. अगर आप SC ST PWD से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास होने चाहिए 55% मार्क्स या फिर 6 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल. अब इन्होंने स्ट्रीम भी दी हुई है. एनी UG प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 इयर्स. स्ट्रीम कोई भी चलेगी बट उसके अंदर आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट. या फिर अगर आपने BE BTech की हुई है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से तो आप एलिजिबल हो. तो ये काफ़ी सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. पेपर पैटर्न समझ लेते हैं. मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, यानी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेंटर पर जाकर ये देना पड़ेगा. एग्जामिनेशन लेवल जो होगा वो है नेशनल लेवल. मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होगा आपका इंग्लिश का होगा. ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो होगा 2 आवर्स का ये पेपर होता है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं. मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ, हर एक करेक्ट आंसर के लिए +4 की मार्किंग होती है और हर एक नेगेटिव आंसर के लिए 25% की नेगेटिव मार्किंग होती है. तो इस चीज़ का आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने किसी आंसर को गलत मार्क कर दिया तो ना ही सिर्फ आपके ये 25% मार्क्स कटने वाले हैं बट आप 4 मार्क्स भी इसमें इवेंचुअली लूज़ कर बैठोगे बिकॉज ये उसकी एक्चुअल मार्किंग है. तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान देना है आपको. अब पेपर पैटर्न को देखते हैं. तो आपके सेक्शंस जो है वो है मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स आएंगे 50. मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर 12. मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर 3 और टोटल मार्क्स जो इसके हैं वो होंगे 600. फिर आता है आपका एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर 6. मार्क्स डिडक्टेड 1.5, टोटल 240. कंप्यूटर अवेयरनेस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20. अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर 6, डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर 1.5, 120 अगेन. जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन. मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर 4, मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर 1, टोटल मार्क्स 40. तो ये ओवरऑल आपका 1000 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. अगर आप कोई भी
टॉप NITs को टारगेट कर रहे हो, अगर मैं टॉप 5 NITs की बात करूं तो आउट ऑफ 1000 आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 700 या फिर 700 प्लस होना चाहिए। अगर आप इतना लेके आते हो आउट ऑफ 1000 तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कि टॉप NITs से आपको कॉल आ ही जाए। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, इतना तो मेक श्योर करो कि 1000 में से आप एटलीस्ट 700 या फिर 700 प्लस टच करो। अब इसके एडमिशन प्रोसेस को समझते हैं। 8 स्टेप प्रोसेस इसको कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आपको एग्ज़ाम लिखना है NIMCET का। उसके बाद आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। फिर होता है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपका जो मेन एडमिशन प्रोसेस होता है वो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, काउंसलिंग प्रोसेस से। इसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग होती है कि आपको कौन से NITs को अपने प्रेफरेंस में रखना है, कौन से NITs को आपको टारगेट करना है आपके स्कोर के बेसिस पर। फिर जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, अपना प्रायोरिटी आप सेट कर लोगे कॉलेजेस को लेकर, उसके बाद होगी आपकी सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन योर रैंक एंड योर स्कोर। जैसे आपको सीट अलॉटमेंट होगी उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। उसके बाद होता है सीट सरेंडरिंग। अब ये राउंड वाइज होगा फेज़, राउंड 1 होगा, उसके अंदर फिर राउंड 2 होगा। अब समझो राउंड 1 में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको उसमें नहीं जाना, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे। बट आपको राउंड 1 में तो सीट मिल चुकी है, तो इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा पहले इन ऑर्डर टू कैंसिल इट लेटर। तो आप यहाँ से फिर कैंसिल करके उसको सीट सरेंडर उसको बोलते हैं, तो इसको कैंसिल करके आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद होगी आपकी ऑप्शन चॉइस फिलिंग। तो अगर आपने समझो राउंड 1, 2, 3 इन तीनों में आपने पार्टिसिपेट नहीं करा, बट स्टिल आपको कोई ना कोई तो कॉलेज चाहिए, तो आपका होगा ऑप्शन चॉइस फिलिंग। उसके अंदर आपको अगेन कुछ दिए गए ऑप्शंस में से आपके NITs या फिर आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को चूज़ करना है। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, देखने में थोड़ा टीडियस लगता होगा, बट जैसे ही आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें उसमें पता चलती जाएंगी जैसे जैसे आपका प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है इनका 8 स्टेप प्रोसेस। बेसिकली यही आपका एडमिशन प्रोसेस है। अब पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ टॉप NITs हैं इंडिया में जो कि आप इजीली टारगेट कर सकते हो। अगेन जैसे कि मैंने बोला 700 या फिर 700 प्लस आउट ऑफ 1000 अगर आप लेके आते हो, इन दिए गए कोई भी NITs में से आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास NIT अगरतला, MNNIT इलाहाबाद, MANIT भोपाल, NIT जमशेदपुर, जिन्होंने सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था, NIT कुरुक्षेत्र, NIT पटना, IIIT भोपाल, NIT वारंगल, NIT त्रिची, NIT सूरतकल और NIT रायपुर। तो ये है टॉप NITs इन इंडिया जो कि आपको डेफिनेटली टारगेट करनी चाहिए अगर आप NIMCET लिख रहे हो तो। अब देखते हैं सीट मैट्रिक्स। जितने भी NITs यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं उन सारे NITs की यहाँ पर एक कंप्लीट सीट ब्रेकअप दिया गया है, आप गो थ्रू कर सकते हो इनको। यहाँ पर कोटा भी दिया गया हुआ है, ऑल इंडिया कोटा यहाँ पर दिया गया हुआ है, और यहाँ पर कुछ कास्ट दिए गए हैं, ओपन, OBC, SC, ST, EWS, PWD ओपन, PWD OBC, PWD SC, PWD ST, PWD EWS। तो आप अपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अपने दिए गए NITs को चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कौन से NITs में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो टोटल मिलाकर इन सारे NITs में 1033 सीट्स हैं और इसका कंप्लीट ब्रेकअप यहाँ पर आपके सामने ही है। तो इसको गो थ्रू कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, या फिर आप इनके ऑफिशियल ब्रोशर पर भी इसको चेकआउट कर सकते हो, इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट NIMCET एग्जामिनेशन। तो अगर आप NIMCET टारगेट कर रहे हो, काफ़ी अच्छा एग्जाम है। स्कोर ध्यान में रखना, अपनी NITs का प्रायोरिटी सेट कर लेना, कौन सी NIT में आपको जाना है, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है एंड यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस फॉर द सेम। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, you can start your preparation as soon as possible. If you are in Mumbai, you can visit our centers Vasai, Thane, Borivali, Dadar and Andheri. We have 5 centers in Mumbai. और अगर आप मुंबई में नहीं हो, still want to join us, पैन इंडिया लेवल पर लाइव क्लास ऑनलाइन सेशन के लिए you can contact our number 8828581455 या फिर 54। Regardless of the batches you have joined, आपको इन सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है। So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. So yes guys, that was pretty much it for the video. If you still have any doubt and queries, you can write down in the comment section. Next video कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, you can write down in the comment section too. Until then, I'll see you in the next one.